हग योर हेटर्स बाय जे बेयर। आज के वक्त में कंपनियां मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर बहुत ज्यादा खर्च कर रही हैं। वे नए ग्राहकों को पाने के लिए ये सारे काम करती हैं, लेकिन नए ग्राहकों पर इतना ध्यान देने से वे पुराने ग्राहकों को खुश नहीं कर पा रही हैं। अक्सर ग्राहक जब अपनी समस्या एक कंपनी के पास लेकर जाता है तो कंपनी उन्हें खुश नहीं कर पाती। ये किताब हमें बताती है कि अपने इस समय के ग्राहकों को खुश रखना नए ग्राहकों को पाने से ज्यादा जरूरी क्यों है और किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। ये किताब हमें ग्राहक के नेगेटिव फीडबैक को अपनाना सिखाती है और उसका इस्तेमाल करके अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के तरीकों के बारे में बताती है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे अपने इस समय के ग्राहकों को अपना बनाए रखना क्यों जरूरी है, किस तरह से आप ग्राहकों की समस्याओं को सुलझा सकते हैं, अलग अलग साइट्स पर जाकर किस तरह से आप अपने ग्राहकों की परेशानी को सुलझा सकते हैं। पहला सबक, ग्राहकों को अपना ग्राहक बनाए रखना एक कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर आप सिर्फ अपने 1% ज्यादा ग्राहकों को अपना बनाकर रख सकें तो उससे आपके बिजनेस को 25% से 85% तक फायदा हो सकता है। लेकिन ज्यादातर हालात में जब एक ग्राहक शिकायत करता है तो कंपनी उसकी समस्या सुलझाने की कोशिश नहीं करती है। नए ग्राहकों को खोजना मुश्किल काम है, लेकिन पुराने ग्राहकों को संतुष्ट करके अपना बनाए रखना आसान है। फिर भी बहुत सी कंपनियां नए ग्राहक खोजने में ज्यादा पैसा लगाती हैं। अगर आपका ग्राहक आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो फिलहाल के लिए आपके साथ जुड़ा रहना चाहता है। अगर वो जुड़ा नहीं रहना चाहता तो वो आपको फीडबैक देने के बजाय आपको छोड़कर जा चुका होता। अगर वो आपकी कमियां बता रहा है तो बेहतर है कि आप उन कमियों को सुधार कर उसे संतुष्ट करें। अगर आप अपने इस समय के ग्राहकों को खुश करके रख सकें तो आपके वो ग्राहक आपके साथ हमेशा बने रहेंगे और साथ ही में उनके बारे में दूसरों को भी बताएंगे। इसका मतलब आपके ग्राहक अगर संतुष्ट हैं तो वे खुद आपके लिए नए ग्राहक ला सकते हैं। इसके लिए उनके फीडबैक को सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए डेबी गोल्डबर्ग को ले लीजिए, जो कि फ्रेश ब्रदर्स पिज्जा के मालिक हैं। जब भी एक ग्राहक उनके लिए एक नेगेटिव रिव्यू छोड़ता है तो वे उससे माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि उनकी टीम उस गलती को सुधारने के लिए काम कर रही है। उसके अलावा वे अपने ग्राहक को एक गिफ्ट सर्टिफिकेट भी देते हैं ताकि वे उसके नुकसान की भरपाई कर सकें। इस तरह से उनके पास आज बहुत से वफादार ग्राहक हैं। दूसरा सबक, नेगेटिव फीडबैक से सीखकर अपने बिजनेस में सुधार लाइए। कभी कभी हमें खुद में सुधार करने के लिए नेगेटिव फीडबैक की जरूरत होती है। ये नेगेटिव फीडबैक हमें हमेशा अपने ग्राहकों से मिलता है क्योंकि वे ही हैं जो आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आपको ये पता लग सकता है कि आप किस तरह से अपने ग्राहकों को ज्यादा खुश कर सकते हैं। अक्सर सिर्फ 5% ग्राहक ही आपकी गलती बताने की तकलीफ उठाएंगे। इसीलिए जब भी वे आपको बताएं कि आप क्या गलती कर रहे हैं तो आप उन्हें सुनिए और उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। अक्सर ये होता है कि बचे हुए 95% ग्राहक भी उन्हीं वजहों से परेशान होते हैं, लेकिन वे आपको या तो बताना नहीं चाहते या फिर उन्हें आपके कॉम्पिटिटर ने पहले ही अपनी तरफ खींच लिया है। इस तरह से सिर्फ उन कमियों पर ध्यान देकर आप सब कुछ सुधार सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्क्वायर काउ मूवर्स को ले लीजिए, जो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होने में उनकी मदद करती है। लेकिन इस कंपनी को पिछले कुछ समय से बहुत खराब रिव्यू मिल रहे थे। इस पर कंपनी के मालिक वेड लॉम्बार्ड ने खोजबीन की तो उन्हें पता लगा कि लोगों को पता नहीं रहता कि कब उनकी टीम उन्हें शिफ्ट कराने के लिए आ रही है। कंपनी अपने ग्राहकों से बात नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से उनके ग्राहकों को पता नहीं रहता कि उन्हें कब शिफ्ट होने के लिए तैयार रहना है। उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा कि वे ग्राहकों को ये सब जानकारी दें। इस तरह से उन्होंने अपने ग्राहकों की समस्या सुलझाई, जिससे नेगेटिव रिव्यू बहुत कम हो गए। आपके कॉम्पिटिटर आपके प्रोडक्ट की नकल कर सकते हैं और उसे आपसे सस्ता कर सकते हैं, लेकिन वे आपके वफादार ग्राहक को अपनी तरफ खींच नहीं सकते। इसीलिए अगर आप अपने ग्राहक को खुश रखेंगे तो आपका कॉम्पिटिटर उन्हें कभी अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। तीसरा सबक, अगर आपके ग्राहक आपसे ईमेल के जरिए बात कर रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छी बात है। आज के वक्त में अगर ग्राहक आपको ईमेल के जरिए फीडबैक दे रहा है तो ये इसीलिए अच्छी बात है क्योंकि इससे बातें सिर्फ आप दोनों के बीच रहेंगी। अगर वे फेसबुक पर या सबके सामने कहीं पर आपकी बुराई करते हैं तो इससे आपकी इमेज बिगड़ सकती है। ऐसे में आप उनकी समस्या सुलझाने के लिए HOURS मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। H का मतलब है ह्यूमन। इसमें अगर आपका ग्राहक आपके पास एक समस्या लेकर आता है तो आप
उससे एक इंसान की तरह बात करेंगे। आप उसे विनम्रता दिखाकर उसे ये महसूस कराएंगे कि वो आपके लिए खास है और आपको उसकी परवाह है। ओ का मतलब है वन। यहाँ पर आप अपने ग्राहक से कभी नहीं कहेंगे कि वो आपके कस्टमर सर्विस पर जाकर अपनी समस्या बताए या फिर अपनी वेबसाइट पर जाकर FQ पढ़े। आपका ग्राहक पहले से परेशान है और वो जिस भी जरिए से आपसे जुड़ा है उसी एक जरिए का इस्तेमाल करके आप उसकी समस्या सुलझाइए। URS का मतलब है यूनिफाइड रिजॉल्व विद स्पीड। यहाँ पर आप अपने ग्राहक की समस्या से संबंधित सारी जानकारी को एक साथ लेकर उसकी समस्या को सुलझाते हैं और वो भी जल्दी से जल्दी। आप अपने ग्राहक की हर समस्या को लिखते हैं, उसके हिसाब से अपनी कंपनी में बदलाव करते हैं और अगर आप उसी वक्त ग्राहक को संतुष्ट नहीं कर सकते तो आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आगे दूसरे किसी ग्राहक को समस्या न हो। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है उस समस्या और उस समाधान के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाना। चौथा सबक, अपने ग्राहक का प्यार पाने के लिए ये दिखाइए कि आप उनकी परवाह करते हैं। अगर एक ग्राहक खुलकर फेसबुक पर या किसी फोरम पर आपके प्रोडक्ट की बुराई कर रहा है तो वो ये उम्मीद नहीं कर रहा है कि आप उसे जवाब देंगे। इस हालात से निपटने के लिए आप FEARS मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। F का मतलब है फाइंड। यहाँ पर आप ये खोजते हैं कि आपका ग्राहक कहाँ पर आपके बारे में बुरा बोल रहा है, जिससे इसे जानने के लिए आप गूगल अलर्ट या फिर सोशल मीडिया लिसनिंग सॉफ्टवेयर जैसे मेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। E का मतलब है एम्पैथी यानी सहानुभूति। इसमें आप खुद को अपनी ग्राहक की जगह पर रखकर ये देखते हैं कि जो समस्या उसे है वो अगर आपको होती तो आप सामने वाले से किस तरह के बर्ताव की उम्मीद करते। ये सोचिए कि अगर आप कहीं पर एक समस्या लेकर जाएं और आपके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाना चाहिए, उसी तरह का बर्ताव अपने ग्राहक के साथ कीजिए। जैसा कि पहले कहा गया था, आप कभी भी अपने ग्राहक से ये मत कहिए कि वो आपके सर्विस सेंटर में फोन लगाए या फिर कहीं दूसरी जगह जाकर किसी से रिक्वेस्ट करे। उन्हें ये दिखाइए कि आप समझ सकते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और उनकी समस्या को सुलझाने की कोशिश कीजिए। ए का मतलब है आंसर यानी जवाब देना। अगर आपका ग्राहक खुलकर बुराई कर रहा है तो उसकी समस्या का जवाब वहीं पर दीजिए। आर का मतलब है रिप्लाई। आप अपने ग्राहक के सवाल का जवाब 2 बार से ज्यादा मत दीजिए। सबके सामने उसकी समस्या के बारे में बात मत कीजिए। एस का मतलब है स्विच। अगर आपको 2 बार से ज्यादा जवाब देने की जरूरत महसूस हुई तो आप उसे प्राइवेट में बात करने के लिए बुला लीजिए। ऐसा करने से ये होगा कि आप सारे लोगों को 2 बार जवाब देकर ये दिखा देंगे कि आप गलती करके छिप नहीं रहे हैं, बल्कि उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा बात करनी है तो आप सबके सामने एक लंबी बात की शुरुआत मत कीजिए, बल्कि ग्राहक का ईमेल एड्रेस मांग लीजिए और उसके जरिए आप उसे एक समाधान दे सकते हैं। 5वां सबक, अपने ग्राहक से हर जगह जुड़ने की कोशिश कीजिए। आज के वक्त में ग्राहक आपको कहीं भी फीडबैक दे सकता है, अब वो चाहे गूगल रिव्यू हो, अमेज़न हो या फिर कोई भी सोशल साइट। एक बिजनेस के लिए ये जरूरी है कि वो अपने ग्राहकों से इन सभी जगहों पर मिले और उनकी समस्या सुने। आपके ग्राहक इन जगहों पर बताते हैं कि वे क्यों आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं या नहीं। जब नए ग्राहक इन कमेंट को पढ़ते हैं तो वे कंपनी को अच्छी या बुरी नजर से देखने लगते हैं। अगर एक ग्राहक ने आपके बारे में बुरा कहा है और आपने उसे जवाब नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है जो लोग इसे पढ़ेंगे वे आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। लेकिन अगर आपने उनकी परेशानी का जवाब दिया है और उसे सुलझाने की कोशिश की है तो लोगों को लगेगा कि आप उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी गलती को मान रहे हैं। स्कॉट वाइस कंपनी ऐसा ही करती है। वे अपने ग्राहकों के रिव्यू को हर जगह से खोज कर निकालती है और उनकी परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। ये काम थोड़ा उबाऊ और मुश्किल तो है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। आपको कुछ ऐसे ग्राहक मिलते हैं जो आपके फैन बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से हर साइट पर अपने ग्राहकों से जुड़ना बहुत मुश्किल काम है, तो इसमें आपका बहुत समय बर्बाद हो सकता है। इस समस्या से निकलने के लिए डेल ने एक अलग टीम तैयार की है जो कि सारा दिन सिर्फ ग्राहकों की समस्या सुनने और उसे सुलझाने का काम करती है। आप अगर छोटा बिजनेस चलाते हैं तो आप 1 या 2 लोगों को काम पर रखकर इसे करवा सकते हैं। इससे जो फायदा होगा वो बहुत ज्यादा होगा। 6वां सबक, अपने ग्राहकों की समस्या को अच्छे से सुलझाकर आप जिंदगी भर के लिए अपना वफादार ग्राहक बना सकते हैं। आप अपने ग्राहकों की शिकायत करने का इंतजार मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी में एक समस्या है तो उसे जल्दी से जल्दी सुलझा दीजिए। इस तरह से आपके पास कम शिकायतें आएंगी। एग्जाम्पल के लिए, जब भी फ्रेश ब्रदर्स पिज्जा अपने ग्राहकों तक पिज्जा लेकर पहुंचता है तो उनकी शिकायत करने से पहले ही उन्हें गिफ्ट सर्टिफिकेट देता है।
इस तरह से उनके ग्राहक खुश रहते हैं और वे शिकायत ही नहीं करते। लेकिन बहुत बार आपके ग्राहक की गलती की वजह से ही उसे परेशानी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, क्या हो कि अगर एक व्यक्ति एयरपोर्ट पर अपना सामान भूल जाए जिससे उसे परेशानी सहनी हो, तो ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन इस तरह की समस्या को सुलझाने की कोशिश करके आप अपने ग्राहक को खुश कर सकते हैं। एम्स्टर्डम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ ऐसा ही करता है। वहाँ के कर्मचारी जब साफ सफाई कर रहे होते हैं तो उन्हें अक्सर एक सामान मिलता है जिसे ग्राहक भूल से एयरपोर्ट पर छोड़ जाता है। ऐसे में वो उस सामान को लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट को दे देते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट पर चेक करता है कि किस ग्राहक ने अपने खोए हुए सामान की शिकायत की है। वो उससे कांटेक्ट करता है और उसे उसका सामान दे देते हैं। इस तरह से आप अपने ग्राहक को वो सुविधा दे सकते हैं जो कोई नहीं दे रहा है और आप उन्हें जिंदगी भर के लिए अपना बना सकते हैं। कुल मिलाकर अपने ग्राहकों को अपना बनाए रखने से आप बहुत कम खर्च में अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। साथ ही ग्राहकों को नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को पहले से बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर जाकर उनकी शिकायतों को सुनिए और उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कीजिए। क्या करें? अपने लिए एक बेहतरीन कस्टमर सर्विस टीम बनाइए। अपनी कस्टमर सर्विस टीम में अपने काबिल लोगों को काम पे रखिए जो कि आपके ग्राहकों को वो दे सके जो वो चाहते हैं। इसके लिए आपको उन्हें एक अच्छी सैलरी देनी होगी, क्योंकि काबिल लोग कौड़ियों पर काम नहीं करते। एक बार जब आपको इस तरह के लोग मिल जाएं, तो आप उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दीजिए और उन्हें इस काबिल बनाइए कि वे ग्राहकों को अच्छी सुविधा दे सकें।